हेलो गैस, कैसे हो? आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। गैस, आज की इस क्लास में हम जानेंगे एलसीएम के बारे में हम आपको इस क्लास में बताने वाले हैं। परंतु हमारा मोटिव है कि जो भी हम आपको क्लास स्टार्ट करेंगे उससे पहले हम उससे संबंधित उसका बेसिक हम आपको जानकारी देते हैं। क्यों? क्योंकि बेसिक जानकारी देने से ये होता है कि उससे संबंधित जो भी समस्या होता है उसका 50% आपको सॉल्व हो जाता है। इसलिए हम आपको जो भी क्लास स्टार्ट करते हैं उससे पहले हम आपको उसका बेसिक बताते हैं। तो आज हम एलसीएम का कुछ बेसिक आज जान लेते हैं। इसके बाद अगली क्लास में हम उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन को करेंगे, कुछ ट्रिक के हिसाब से भी बनाएंगे जो कि हमको एंट्रेंस एग्जाम में ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो चलिए गाइस, आज हम स्टार्ट करते हैं एलसीएम का बेसिक जानकारी। इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम आपसे गुजारिश करना चाहते हैं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज वीडियो के नीचे जो रेड बटन में सब्सक्राइब किया है उसे भी प्रेस कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि इससे रिलेटेड जो भी वीडियो अपलोड की जाएगी उसका नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहेगी। तो चलिए गाइस, आज हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। परंतु इसे स्टार्ट करने से पहले हम पिछले क्लास में आपको कुछ जनरल नॉलेज के क्वेश्चन पूछे थे, उसका जवाब भी हम देते हैं। पिछले क्लास में हमने ये कहा था कि भारत में पहली बार टीवी का प्रसारण किसने पढ़ा था, तो उसका सही जवाब है प्रतिमा पुरी, जो 15 सितंबर सन 1959 को प्रसारण किया गया था। ये यूनेस्को की सहायता से प्रारंभ किया गया था। तो आई होप कि आपको पता चल गया। चलिए हम अब इसको हम बेसिक जान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एलसीएम का। एलसीएम को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ये होता है एलसीएम का फुल फॉर्म, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। इसको हिंदी में कहते हैं लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है गाइस। इसको हम हिंदी में कहते हैं लघुत्तम समापवर्तक। अब इसका और हम आगे जानते हैं क्या होता है। अब बात करते हैं एलसीएम का। सबसे पहला इससे बात करते हैं मल्टीपल क्या होता है। मल्टीपल को कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, गुणन। इसी को हम अपवर्त भी बोलते हैं। मल्टीपल को ही क्या कहते हैं, अपवर्त भी कहते हैं और गुणन भी कहते हैं। चलिए और इसको हम समझते हैं। अब हम इस चीज को भूल जाते हैं। एलसीएम एलसीएम हमने जाना, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं। अब हम बात करते हैं लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल ये होता क्या है। तो इसको हम एक तो एग्जाम्पल से समझते हैं। हम ले लेते हैं 3, 4 और 6। ये हमने एक एग्जांपल लिया। अब इससे हम समझते हैं कि क्या होता है। हम इस चीज को भूल जाते हैं। सबसे पहले हम अब हम क्या करेंगे, पीछे से चलते हैं। तो सबसे पहले पीछे क्या है, एम 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 मतलब क्या है, मल्टीपल। ये मल्टीपल क्या होता है ये जान लेते हैं। 3, 4 और 6। अब मल्टीपल मल्टीपल का मतलब होता है, सबसे आसान भाषा ये जानिए, मल्टीपल का मतलब होता है जो भी दिया हुआ है उसका हम मल्टीप्लाई करते हैं या फिर उसी का हम पहाड़ा टेबल लिख लेते हैं। तो हम इसका सीधा सीधा मल्टीपल क्या होता है, इसका हम टेबल लिख लेते हैं। 3, ये हमने इसका टेबल लिख लिया है। सबसे आसान जानिए मल्टीपल का मतलब क्या होता है, सबसे अच्छा कि उसको हम पहाड़ा लिख लेते हैं, अर्थात टेबल लिख लेते हैं। इसके आगे और होगा 10 तक। तो मैं हम लोग जो टेबल याद किए 10 तक किए, लेकिन टेबल तो आगे बहुत होता है, अनंत तक होता है, तो उसको हम नहीं लिखेंगे। फिलहाल हम 10 तक ही लेके चलते हैं। इसको हमने लिख लिया। अब इसका काम खत्म हो गया। अब बात करते हैं कॉमन मल्टीपल का। समझ आ गया मल्टीपल क्या होता है, ये होता है मल्टीपल। कर लिया। अब मल्टीपल को छोड़ देते, अब आ जाते हैं कॉमन। अब कॉमन का बात आता है तो क्या करेंगे,
कॉमन में हम क्या करेंगे, अब ये तीनों में देखेंगे कॉमन क्या है। ये देखिए ये कॉमन है, और देखते हैं और कहीं कॉमन है। ये देखिए ये भी कॉमन दिख रहा है। क्या बोल रहा है, कॉमन। मल्टीपल मल्टीपल हम समझ गए। जब हम मल्टीपल समझ गए तो अब बारी आती है कॉमन का। तो कॉमन हमने इसमें से कॉमन ले लिया। ये तीनों में से कॉमन जो है, एक 12 है और एक 24 है, क्योंकि 12 देखिए तीनों में है, 24 भी क्या है, तीनों में है। तो हमने कॉमन भी समझ लिया, ये होता है कॉमन। इसको भी अब हम छोड़ देते हैं। अब किसकी बात करते हैं, लोवेस्ट। लोवेस्ट मतलब क्या होता है, सबसे छोटा। देखिए ये दो दो ही है। मल्टीपल हमने समझ लिया, कॉमन भी हमने समझ लिया। अब हम क्या समझते हैं, लोवेस्ट। अब ये दो दो हमको मिला है कॉमन। कॉमन जब ये दोनों कॉमन है तो कॉमन में क्या क्या है, यहां हम लिख देते हैं 12 है और 24 है। ये हमको कॉमन मिल गया। अब इसमें से अब हमको क्या ढूंढना है, सबसे छोटा। तो 12 और 24 में सबसे छोटा क्या है, 12 है। ये 12 है, तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा, 12। क्यों आएगा, क्योंकि अब देखिए एलसीएम को ये यहाँ फुलफिल कर रहा है, क्या कर रहा है, मल्टीपल भी है, ठीक है। उसके बाद क्या है, कॉमन भी है। उसके बाद लोवेस्ट सबसे छोटा भी है। तो ये होता है एलसीएम। ओके गाइस, समझ आ गया। एलसीएम क्या होता है, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। हम कैसे जाने, पहले मल्टीपल देख लिए, फिर कॉमन उसमें से निकाले, फिर लोवेस्ट निकालिए। तो इसी को कहते हैं एलसीएम, लघुत्तम समापवर्तक। अगर कोई पूछेगा कि 3, 4, 6 का लघुत्तम समापवर्तक क्या होता है, तो अब आप बता सकते हैं कि 12 होता है, कैसे होता है वो भी आपको हमने बता दिया है। तो आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। तो हम अब थोड़े देर के लिए और ये समझते, 3, 4 और 6 इसका क्या था, एलसीएम 12 था। अब अगर आपको फॉर्मूला बनाना है तो आप बना सकते हैं, वह छोटी से छोटी संख्या, ये क्या है, लोवेस्ट था, छोटी से छोटी संख्या था। वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए, पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए, उसे क्या कहते हैं, लघुत्तम समापवर्तक। फिर से रिपीट, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए, उसे लघुत्तम समापवर्तक कहते हैं। ओके गाइस, चलिए और आगे हम देखते हैं। अब इसके आगे हम क्या करेंगे, अब बात करते हैं अपवर्त और गुणन। अब जैसे आप अगर आपको कोई बोल दे 4, 5, 8 और 10 का अपवर्तक क्या होता है, तो अब आप बेझिझक अपवर्त या इसको देके अगर बोले अपवर्त क्या होता है या गुणन क्या होता है, तो अब आपको डाउट नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि आपको हमने बता दिया गुणन का मतलब और अपवर्त का मतलब क्या होता है, मल्टीपल। अगर कोई बोल दिया 4 का अपवर्त निकालिए या 4 का गुणन निकालिए, तो क्या कीजिएगा, आंख बंद करके सीधा इसका टेबल इस टाइप से लिख दीजिएगा। 8 का पूछेगा, दस का पूछेगा, अब मेरे हिसाब से आपको अगर
क्वेश्चन पूछ दिया या कोई पूछ दिया अपवर्त क्या होता है, गुणन क्या होता है, तो अब तो आपको मेरे हिसाब से डाउट नहीं होगा। जहां पूछेगा 4 का क्या होता है गुणन, सीधा 4 का टेबल क्या कीजिएगा बता दीजिएगा। 5 का पूछेगा 5 का टेबल, 8 का पूछेगा 8 का टेबल, 10 का पूछेगा तो 10 का टेबल सीधा बता देंगे। वही टेबल जो होता है उसी को अपवर्त या गुणन कहते हैं। आई होप कि मैं जो आपको बेसिक समझाया वो अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। अब हम आपको अगली क्लास में कुछ क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।